एंट्री मास्टर में नेक्स्ट हमने ये प्रोडक्ट पैरामीटर बता दिया। इसके बाद आता है यूएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ये डिफॉल्ट हमारे बने हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप कोई नया ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जैसे पीसीज है तो ये जीएसटी यूएम हमने अलग से दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे बस मैप कर देना कि पीसीज का पीसीज से मैप हो गया, क्योंकि ये हमारा उससे लिंक हो रखा है जीएसटी यूएम से। आपका मीटर में है तो यहाँ मीटर के साथ मीटर होगा, मीटर्स। इसका कोई खास यूज नहीं है, अगर कोई नया ऐड करना आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नया ऐड करेंगे तो हम ये यूओएम यूएम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जाके आप जैसे अभी इसमें आप तीन हमने बना रखे हैं, पीसीज, मीटर, केजी। अगर आप इसमें भी आप फुटवेयर का बनाना चाहते हैं, पेयर ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे पेयर लिख देंगे, PAIR। यहाँ पेयर का PRS होता है, यहाँ PRS मिल जाएगा। यहाँ से बना के सेव कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से सबसे पहला स्टेप ये है। हाँ, ऐड तो हर किसी में करना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके बाद आता है आर्टिकल मास्टर। ये सबसे मेन है। आपके जितने भी ये सेक्शन सब सेक्शन होते हैं ये आर्टिकल मास्टर से लिंक्ड होते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे भी अगर आप ऐड करते समय बनाएंगे तो बन जाएगा। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आर्टिकल मास्टर अलग से, क्योंकि कोई आर्टिकल नंबर फाइंड करना है या उसमें करेक्शन करनी है तो आपको यहीं आके करेक्शन। मान लो आर्टिकल नंबर जैसे ऑर्गेन्जा में आपका ए गलत लग गया या एस लग गया, तो आपने यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ पे एडिट करके चेंज करके सेव कर देना। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस के लिए। आप नया अलग से ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट। अदरवाइज आप जो परचेज एंट्री कर रहे हो वहां पे भी आपका ये डायरेक्ट ऐड हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल मास्टर में देखो अलग से क्रिएट करने का पर्पस अगर आपका कोई है तो आप अलग से क्रिएट करोगे। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। कोई नया ऐड करते हैं, मान लो ये ऊपर का आर्टिकल नंबर आपने डालना है, जैसे आप बना रहे हो, जैसे आपने ऑर्गेन्जा का बनाया था, सब सेक्शन डालना जरूरी है। मैं एक बार यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, जैसे मैं बनाऊंगा नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कॉटन फैब्रिक। ठीक है, अब सब सेक्शन क्या रखेंगे इसका, ये भी आपका कॉटन फैब्रिक है। ये मैं क्रिएट नहीं करूंगा। देखो यहाँ आ गया ना ऑप्शन नया क्रिएट करने के लिए, तो आपको यहाँ क्रिएट कर देना है। जो भी यहाँ पे नया क्रिएट करोगे हो जाएगा। HSN कोड ये आपको आर्टिकल मास्टर बनाने से पहले बनाना है, बिकॉज ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनता, वो पहले HSN मास्टर में जाके बना। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन कोई अलग से स्पेशल कोई लेंथी होती है ना, जैसे कई बार तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड हो गई। हाँ, मतलब लेंथी डिस्क्रिप्शन होती है कई बार, आपने ऑनलाइन के लिए रखनी है तो आप यहाँ पे सेव रख सकते हैं। कभी भी रिपोर्ट लेना चाहेंगे उस रिपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने हमेशा फिनिश गुड्स रखना होता है, और इसका दूसरा होता है हमारा रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल हमने इसलिए यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन में यूज होता है ना, जैसे रॉ मटेरियल के भी आर्टिकल जनरेट होते हैं। तो यहाँ रॉ मटेरियल बना सकते हैं या फिनिश गुड्स बना सकते हैं। आपका फिनिश गुड्स ही चल रहा है, फैब्रिक है ना आपका, प्रोडक्शन तो नहीं करनी है आपकी, तो नॉर्मल है, तो इसलिए फिनिश गुड्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल है, सेट है और सेट कंपोनेंट है। ये जो दो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपके प्रोडक्शन में यूज, नॉर्मली आपका इंडिविजुअली चलता है। ठीक है, अब ये बॉक्स हाइट, बॉक्स ये सब चीजें होती हैं जो वो पैकिंग के लिए, आपका जैसे एक साड़ी है उसके लिए एक बॉक्स में पैक होती है, तो वो लिखा जाता है बॉक्स का कितना वेट है और पैक साइज कितना, मेजरमेंट क्या है पैकिंग का। उसके बाद नीचे आता है मैनुअल जनरेशन, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। जैसे ये आर्टिकल नंबर बना हुआ है, ये हमने कॉटन फैब्रिक डाला, अगर मैनुअल टाइप करके डाल, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ बन रहा है। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, कॉन्फिग बेस्ड है ये। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होगा, हमने यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर बनेगा ना वो बनेगा सेक्शन और सब सेक्शन के कॉम्बिनेशन से। जैसे पहले 3 करेक्टर या 2 करेक्टर हमने इस यहाँ के ले लिए और इसके 2 करेक्टर ये वाले ले लिए सेक्शन के, तो बन जाएगा PR, FAPR बन जाएगा, FAPR। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएशन हो गया। आगे कोई नंबर आपका कंटिन्यूएशन में चाहिए, हम नंबर भी कंटिन्यू कर देंगे, ये ऑटोमेटिक क्रिएशन है। उसके बाद नीचे हमने सेमी ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है, बारकोड पे लिखा होगा FAPR। हाँ, अगर आपका आर्टिकल नंबर दे रखा है हमने तो वो ही लिख के आएगा। ठीक है, तो उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक भी दे रखा है। इसमें मान लो आपने 2 करेक्टर आपने कोई भी लिख दिए, कॉट लिख दिया, बाकी के आगे नंबरिंग कंटिन्यू करनी है आपको, तो आपने कॉट 001 करके कंटिन्यू कर दिया, तो हमें सेमी ऑटोमेटिक पे सिलेक्शन करना।
उसके बाद हमने नेक्स्ट दिया हुआ कोडिंग स्कीम। कोडिंग स्कीम आपके फैब्रिक के हमेशा लॉट ही रखेंगे, अगर रेडीमेड गारमेंट्स होगा तो उसकी यूनिक रखेंगे। ये फिक्स होती है, फिक्स का मतलब है कि आपका एक बार जो बारकोड आ रहा है फिक्स हो गया और वही रहेगा हमेशा, ठीक है। ठीक है। और फिक्स में ईएन कोड को भी हम फिक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हमेशा एक बारकोड रिपीट आता रहता है, तो उसे फिक्स कोड बोलते हैं। लॉट कोड का मतलब होता है आपका जब भी माल आएगा नया बारकोड तो जनरेट होगा, लेकिन एक साइज में जैसे 5 पीस है तो एक ही बारकोड है, एक कलर में 5 पीस है तो एक ही बारकोड है, ऐसे है। तो कलर और साइज के वेरिएशन पे जाके वो चेंज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको हमेशा जो फिक्स रखना है, डिफॉल्ट रखना है, आप मुझे बता देना, कॉन्फिग में सेट कर देंगे, वो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा। अभी आपको जो भी रखना है आप चेंज कर सकते हैं, मीटर रखना है मीटर रखना मीटर। है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है, ये ऑल सप्लायर या स्पेसिफाई सप्लायर। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये आर्टिकल किसी स्पेसिफिक एक ही सप्लायर से आना चाहिए तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक सप्लायर से माल आएगा जी, इस आर्टिकल का दूसरे से नहीं आ सकता। तो इस आर्टिकल की दूसरे सप्लायर से परचेज एंट्री भी नहीं होगी। आप जो यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, ये यहाँ पे जो भी सप्लायर डिफाइन कर दोगे, आपकी परचेज एंट्री इस आर्टिकल की उसी सप्लायर से होगी, दूसरे से नहीं हो सकती। ये स्पेसिफाई सप्लायर का मतलब ये है। अभी आप ऑल रखिए, आपका तो चेंज होता रहता है, किसी से भी आ सकता है ना सर। उसके बाद नीचे हमारी ये डिटेल दी हुई है आगे, अल्टरनेट यूएम। अगर आपका ये नहीं आपका आपका इसके नीचे आ जाता है ग्रॉस परचेज प्राइस। यहाँ पे अगर आप परचेज प्राइस डाल देते हो, मान लो 500 डाल दिया, तो ये आपका इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए फिक्स हो गया, 500 में ही परचेज हो, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, लेकिन परचेज करते समय आप चेंज कर सकते हो। 500 दिखाएगा आपको, फिर चेंज करना है, आप 800 करो 900 करो, जो भी रेट आ रहा है वही रेट आपका जो बिल में आ रहा है वही डाल दो। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल में हमने एक रिकॉर्ड रख लिया कि हमारा 500 मिनिमम रेट है ही है। या अगर आपके चेंजेस होते रहते हैं बार बार परचेज प्राइस, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, फायदा ही नहीं है ना फिर तो। हर बार कभी 100 रुपये आ रहा है, कभी 200 रुपये आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, फिक्स नहीं है, तो फिर क्या फायदा। तो रेट रेट में वेरिएशंस बार बार आते हैं, तो यहाँ फिक्स मत रखिए, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर ये आरएसपी के साथ भी है, ये आरएसपी में भी आप ऐसे ही फिक्स रख सकते हो भी, आपका परचेज होल रिटेल सेल प्राइस आपका 999 रहना ही रहना है। तो आपका जब परचेज एंट्री करेंगे तो 999 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्काउंट का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि कई बार होता है आपका परचेज जो आता है उसके ऊपर आपको मार्कडाउन मिलता है। मार्कडाउन मतलब आपकी उनका रेट जो एमआरपी होती है उस पे होगा, उस पे आपको डिस्काउंट करके जो मिलता है उसके बाद आपका परचेज प्राइस डिफाइन होता है। जैसे अब यहाँ पे 500 रुपये डाल रखा है, अगर हमने 20% डाल दिया तो हमारा परचेज प्राइस हो गया 400, पहले ही डिफाइन हो जाता है परचेज प्राइस हमारा ये आएगा। ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है, हर बार चेंजेस होते रहते हैं, डिस्काउंट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी 10 है कभी 20 है। वो चेंजेस होने की वजह से हम यहाँ फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू एडिशन भी आप कर सकते हो कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा जो भी हमारा ये एमआरपी आ रहा है इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाए, अपने आप ही 500 रुपये ऐड हो जाए, 1000 रुपये ऐड हो जाए, यहाँ पहले से ही डाल सकते। तो जब भी हम परचेज एंट्री करेंगे ऐड होके ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये पर आते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स इन बारकोड। ये लॉट बारकोड के साथ आपका जो भी आर्टिकल नंबर में टाइप करोगे, मान लो हमने छोटा आर्टिकल बना दिया कोई नंबरिंग के साथ COT 101, अब क्या होगा COT 101 के साथ अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स बारकोड पे टिक लगा देता हूँ तो बारकोड नंबर जनरेट होगा, तो ये नंबर भी साथ में आएगा। तो बारकोड नंबर में क्या लग के आएगा, इसके आगे -1 ऐसे, फिर दूसरा बारकोड होगा तो 2, तीसरा होगा 3, ऐसे करके जनरेट हो जाएगा। साथ में आपने जो प्रीफिक्स लगा रखे होंगे वो प्रीफिक्स भी साथ में आएंगे, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया प्रीफिक्स इन बारकोड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिटेल बायर ऑर्डर फॉर रिटेल बायर ऑर्डर। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो हम बना रहे हैं रिटेल बायर ऑर्डर के लिए ही बना रहे हैं, दूसरे किसी के लिए नहीं बना, ओनली फॉर रिटेल बायर ऑर्डर। ये अगर इस रिटेल बायर ऑर्डर बनाते हैं तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। पेरिशेबल आइटम होता है जैसे कि आपका कोई आइटम ऐसा है जिसकी एक्सपायरी डेट, जैसे कोई बेवरेजेस आइटम होती हैं, खाने पीने की आइटम्स होती हैं, तो उन पे एक्सपायरी डेट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिशेबल आइटम। जो भी आर्टिकल बनाएंगे यहाँ पे उसको पेरिशेबल टिक मार्क कर दें। हमारी कोई ऐसी आइटम
नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी वैसे इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे। डू नॉट मेंटेन स्टॉक, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं जिसका कोई स्टॉक मेंटेन नहीं है। जैसे क्या होता है ना, कई बार आप बिलिंग कर रहे हैं और बारकोड मिल नहीं रहा, आपका पता नहीं कहीं खो गया, वो टूट के गिर गया, अब बारकोड नंबर नहीं है, हमें तो बिल करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आइटम बना लेते हैं ऐसे, आइटम या साड़ी या सूट, कुछ भी, किसी भी नाम से, जो भी हम यहाँ नाम बनाते हैं ना, उसी के नाम से, आइटम के नाम से बिलिंग हो जाएगी। रेट आप वहीं पे ऑन द स्पॉट जो रेट है वो टाइप कर सकते हैं। इसका कोई स्टॉक मेंटेन नहीं, ठीक है। इसके बाद इनएक्टिव कर सकते हो आइटम, ये आर्टिकल नंबर का यूज नहीं करना फ्यूचर में, एक्टिव कर सकते हो। अगर इस पे कोई ये फिक्स एमआरपी वाला कॉलम आपके काम का नहीं है, बिकॉज ये तो अभी यूएसएस तो आपका नहीं लगेगा ना, यहाँ पे मैनुअल डिस्काउंटिंग ही है। 6195 ये नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है डुप्लीकेट, ये इसलिए दिया हुआ है कि ये जो आर्टिकल बना हुआ है, इसको मैं यहाँ डुप्लीकेट पे टिक लगा दूँ, अगर डुप्लीकेट पे टिक लगा के ऐड कर दूँ, तो आपका यही सेम आर्टिकल क्रिएट हो जाएगा। बस आपको यहाँ नंबर चेंज करना होगा, प्योर ऑर्गेन्जा की जगह कुछ और डालना होगा, सबसेक्शन सेम है, एचएसएन सेम है, सब कुछ सेम है, बस हमें चेंज क्या करना, आर्टिकल नंबर। तो डुप्लीकेट किया तो नया ऐड हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। बस उसमें क्योंकि छोटा सा चेंज है, नंबर चेंज है बस, तो उसके लिए डुप्लीकेट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल मास्टर। नीचे हमारे एट्रीब्यूट्स अगर कोई आप पे होते हैं वो हम दे देते हैं। यहाँ पे कोई कलर सेट है आपका पर्टिकुलर, कलर सेट का मतलब होता है कि हमने कलर ब्लैक लिख दिया, तो ब्लैक हो गया मेन सेट, उसके अंदर ग्रे, लाइट ग्रे और ग्रे, मतलब ब्लैक से रिलेटेड जितने कलर होंगे, लाइट ब्लैक हो गया कुछ, या समझ फिर गया। चारकोल हो गया, तो वो आपके सारे एक सेट बना सकते हैं हम, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे टिक लगाते हैं सेट पे, तो यहाँ सेट नेम आ जाएगा लिस्ट में। सेट नेम ना पहले बनाना पड़ता है, कलर का भी बनेगा, साइज का भी बनेगा, जो भी होगा साइज सेट भी हम बना सकते हैं, क्योंकि आपका तो फैब्रिक है, इन दोनों का काम ही नहीं है आपका। साइज सेट बनाएंगे, साइज सेट भी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे साइज वाइज, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है साइज वाइज, एमआरपी, पीपी, होलसेल तीनों दे रखे हैं। तो साइज मान लो जैसे मीडियम का अलग है, स्मॉल का अलग है, लार्ज का अलग है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं पहले, और यही फिर पिकिंग होगी उसमें परचेज के टाइम पे। आर्टिकल मास्टर में नहीं है। अब दूसरी बात ये बतानी लास्ट की, लिस्ट ऑफ आर्टिकल में क्या होगा, यहाँ से आप रिफ्रेश करते हो, आपके जितने भी आर्टिकल्स क्रिएट हुए आज तक वो सारी लिस्ट आ जाती है। आपके 2 ही बने अभी तक, इसमें क्या कोडिंग स्कीम है, हमने क्या सेक्शन डाला है, क्या सब सेक्शन डाला है, सारी लिस्ट आ जाती है, और यहाँ से इसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल मास्टर हो गया सर, सबसे मेन आर्टिकल मास्टर होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है। फिर आर्टिकल एट्रीब्यूट, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं हमारे पास, 25 एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। 25 कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स देना चाहते हैं अगर कॉलम वाइज, तो आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे सीजन हो गया, ब्रांड हो गया, या एक्स्ट्रा मतलब आपकी विड्थ हो गई, साइज वाइज कुछ मेजरमेंट है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कॉलम, ठीक है। फिर प्राइस कैटेगरी, ये क्या है कि हमारे पास प्राइस कैटेगरी क्या होती है, ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बेसिकली। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि आपके 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में कितने प्रोडक्ट बिके, 1100 से 1500 में कितने बिके, वो रेंज वाइज हम यहाँ ना प्राइस कैटेगरी बना लेते हैं। और जब रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो बस वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 1100 से 1500, तो उसमें लिस्ट में आ जाता है कि इतने से इतने में ये बिके हैं, या इतना आपको स्टॉक देखना है, इस रेंज का मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, इसके थ्रू आप प्राइस कैटेगरी के थ्रू देख सकते हैं। फिर आता है डिस्काउंट कैटेगरी, ये तो डिस्काउंट देने के लिए है, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे ग्रुप ने बना के कैटेगरी ऐड करके इतने से इतने में आप रेंज सेट करके डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका आपका यूज भी नहीं है वैसे। एचएसएन मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी एचएसएन है पहले बना लेने हैं परचेज एंट्री करने से पहले, ताकि बाद में दिक्कत ना। कुछ भी मुझे ऐड करना सबसे पहले ये खोलना। हाँ, ऐड करना है एचएसएन मास्टर, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे एचएसएन कोड डालेंगे। कोई एचएसएन कोड है आपके पास अभी ऐड करने के लिए? एक एचएसएन कोड कोई नया ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी 5408 1000,
ठीक है, टैब कर देंगे, टैब से आगे बढ़ने का। ये एक HSN कोड का ऑप्शन दिया है, एक SSE का। SSE पे टिक लगाएंगे तो आपका ये सर्विसेज के लिए काउंट होगा, ये HSN कोड। और HSN पे टिक रहेगा तो ये इन्वेंट्री के लिए। ठीक ठीक है। है, उसके बाद यहाँ पे कोई आप ग्रुप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो पहले हमें यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ता है, नीचे क्रिएट मॉडिफाई ग्रुप से। तो यहाँ पे आप ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ये फैब्रिक के लिए बनाया, ये रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बनाया है। ऐसे आप अलग अलग ग्रुप भी बना के दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है कि आपको यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे रिमार्क्स होता है एक टाइप का, तो यहाँ पे HSN वाइज आप अलग अलग रिमार्क्स दे सकते हैं। यहाँ पे विद इफेक्ट फ्रॉम में आप डेट वो डालेंगे जब से आपका या तो GST स्टार्ट हुआ है, वो डाल दीजिए, यानी कि 1/7/2017 से, या जब आपने GST नंबर लिया। ठीक है ना, यहाँ का मेन एड ऑफ। और रेट कट ऑफ होता है सर कि जैसे 1000 से अबव या 1000 से बिलो आपका GST वेरिएशन है, तो आपको यहाँ 1000 डाल देना, नहीं तो नहीं डालना। ठीक है, और यहाँ रेट वेरिएशन के अंदर रेट इज सेलिंग प्राइस रहेगा, और यहाँ पे रेट आ जाएगा 12% या 5%, या सेकंड वाले टैब में आएगा 12%, यानी कि 1000 रुपये से ऊपर है तो 12%, कम है तो 5%। आपका तो फ्लैट ही है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ 0, यहाँ 5। ठीक है, ठीक। तो हमारा यह फ्लैट GST परसेंट 5% बन गया। इसको सेव कर देंगे, तो है ही, बना दें। ठीक है, और आपने एक बार बताई थी, एक बार बन गया तो वो डिलीट नहीं होगा। हाँ इनएक्टिव हो सकता है, डिलीट नहीं कर सकते आप। क्या आइटम है ये 5405? यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हो, आपको फैब्रिक ग्रुप बनाना है तो फैब्रिक बना दिया, वैसे तो सारा फैब्रिक ही है आपका। फैब्रिक टाइप करके सेव कर दिया, मतलब यस कर दिया। जी भैया। कोई HSN कोड सेलेक्ट करो, यहाँ पे ग्रुप डाल दो। आगे ठीक है, मैं जो पेज में चेंजेस हैं वो नहीं अभी कर। ये आपका फैब्रिक ग्रुप दिखाएगा, जिसको जितने भी बनाते जाएंगे ना। ठीक है, ठीक। HSN कोड में बस इतना ही है, अभी बता देता हूँ। इसके बाद सर नेक्स्ट हम बताएंगे आपको HSN के बाद सीधा मास्टर करेक्शन। ये मास्टर करेक्शन इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे कोई आपका सेक्शन गलत बन गया, जैसे फैब्रिक अभी एक दिख रहा है आपका, फैब्रिक डॉट बन गया, फैब्रिक A फैब्रिक B कुछ बन गया, आपको सारा एक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप सेक्शन नया जो आपका करेक्टेड है, जो सही है, गलत वाले के सामने सही वाला ये सेक्शन डाल देंगे फैब्रिक, तो वो सारा फैब्रिक्स डालते हैं। नहीं है ही नहीं ना, तो वो कहाँ से आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये मास्टर करेक्शन में जाएंगे, जैसे ये सेक्शन है बहुत सारे का, जैसे ग्रोसरी और A B C बना हुआ है। अब मुझे ये जितना भी ग्रोसरी A और C, ये ग्रोसरी 1 में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोसरी डाल देंगे A, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, ये आएगा यहाँ पे जो सही है, यानी ग्रोसरी 1 ये वाला सही है ना, तो गलत के सामने हम सही वाला डाल देते हैं, ये सही है। ठीक है, तो A और C इन दोनों में जितना भी स्टॉक होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा और पूरा SKU अपडेट हो। यहाँ से बस हमें अपडेट क्लिक करना है और उसके बाद मैसेज आएगा, यस करना, पूरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम एक्सेल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे तो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलम है ना, देखो कितना सारा डेटा है। ये पर्टिकुलर हम सेक्शन की बात नहीं कर रहे, इसमें सब सेक्शन भी है, आर्टिकल नेम भी है, ये एट्रीब्यूट है, सारे हमारे एट्रीब्यूट भी होते हैं एक साथ। यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे HSN कोड भी करेक्शन हो सकता है, किसी में डॉट हो गया या आपने कुछ 1 2 3 लगा दिया, गलत हो गया, आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। कोई आप मान लो HSN कोड को इनवैलिड ही बन गया आपका, ठीक है, अब क्या करते हो, आपने नया HSN कोड बनाया और HSN कोड यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब जो नया बनाया है उसके सामने जो पुराना वाला है वो डाल दो यहाँ पे, तो पूरा का पूरा पुराना वाला जो सही आपका HSN बना है उसके अंदर पूरा स्टॉक कन्वर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से आप HSN करेक्शन कर सकते हैं जो इनवैलिड बना होगा। तो ऐसे ही ब्रांड है, स्टाइल है, सबका कर सकते हैं, जितने भी कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे सब में कर सकते हो। कोई लेजर नेम गलत बन गए, 2 बन गए, आपको एक में शिफ्ट करना, आप यहाँ से कर सकते। ठीक है, ये मास्टर करेक्शन, और ये भी
जब भी मास्टर करेक्शन करना है बहुत ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो रोल बैक करना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अकाउंट मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर आपका हो गया। इसमें अकाउंट हेड यहाँ बनते हैं, जैसे टैली में आपने देखा होगा अकाउंट हेड बनते हैं, फिर उसके अंदर लेजर बनते हैं, ऐसे हमने हमारे ना डिफॉल्ट बने हुए हैं। ये हेड्स है सारे के सारे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री डेब्टर है, यहाँ पे सब बने हुए हैं। अगर आप इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना ही चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर भी आपको दिखेगा आपको कि जो जो लेजर्स आपने बनाए यहाँ पे लिस्ट में आते रहते हैं। ये देखो आ रहे हैं ना, बाकी और किसी के अंदर कुछ नहीं बनाया तो यहाँ नहीं दिखाएगा कुछ। और एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी नया अगर हेड ऐड करते हो, यहाँ फिजिकल हेड एक ऑप्शन दिया हुआ है, यह टिक लगाओगे आप तो आपको एड्रेस डिटेल फिल करनी है, उसके लिए है। एड्रेस डिटेल फिल नहीं करनी है, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के होते हैं, ये बने हुए अनसिक्योर्ड लोन है, देखो यहाँ टिक नहीं लगा हुआ क्योंकि इसके अंदर एड्रेस की जरूरत नहीं है। फिजिकल हेड का मतलब है कि उसको कोई एक ऐसी एंटिटी है जो फिजिकली है, लेजर उसका बनता है। इसका तो कुछ है ही नहीं, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन, इसकी कोई फिजिकल एंटिटी थोड़ी है, इसके लिए हम यहाँ टिक नहीं लगाते। ये हेड हो गया। नेक्स्ट आता है इसी के साथ है लेजर अकाउंट। आपके जितने भी सप्लायर्स हैं या पार्टीज हैं उनके लेजर्स यहाँ से बनेंगे। आपको यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करके पार्टी का नाम डालना है, सप्लायर का नाम डालना है। कोई है आपके पास नाम ऐसा? फैशन टर्मिनल, ये मैं बनाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका अकाउंट हेड में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स लेना। ठीक है, ये इनको माल देते हैं हम ट्रैक्टर। अच्छा देते हो, फिर डेप्टर आएगा। ये सब मुझे लगा सप्लायर है, सन्ड्री डेप्टर। ठीक है सर, उसके बाद सीधा आप नीचे आ जाएंगे, नारायणा लिख दें आप। नारायणा एरिया है, नारायणा ही है बस, और कुछ एड्रेस नहीं है। एड्रेस तो है पूरा पर नारायणा है। नारायणा आपका आएगा एरिया में आएगा। ठीक है, ठीक है, नारायणा एरिया में देखो, जैसे टाइप करोगे एंटर करोगे तो यहाँ मैसेज आएगा, नारायणा इज नॉट फाउंड इन मास्टर, डू यू वांट टू क्रिएट द सेम? यस कर देंगे। अब यहाँ पे इसका पिन कोड आएगा, पिन कोड सिटी स्टेट रीजन, रीजन में इंडिया आएगा। ठीक है, ये डिटेल्स हैं आपके पास भरने के लिए? अभी नहीं है तो आप बना लीजिएगा बाद में। इस तरह से आपका एरिया क्रिएट होगा। बाकी डिटेल्स हो गया, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये फिल कीजिएगा। ठीक है, बाकी MP% एक ऑप्शन है। MP% का मतलब होता है मार्कअप। आपका जो भी हम सेल कर रहे हैं, खैर ये तो परचेज के लिए है मार्कअप, और ये WP%, ये सेल के लिए नहीं है, होलसेल ये परचेज के लिए है। तो ये परचेज के लिए है, इसको यूज नहीं करना। स्पेशल GST ये सेल के लिए होता है, अगर आपका माल एक्सपोर्ट हो रहा है या कोई स्पेशल GST लगाना है। GST मतलब आपका 5% वैट लगाना है जैसे, तो हम स्पेशल GST अप्लाई कर देते हैं। हम इसे यूज करते हैं बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट का बिल बनाना हो तब। और यहाँ पे ये भी इसके लिए भी अप्लाई होता है, जैसे आपकी इंपोर्ट हो रही है बाहर से, उसके लिए भी स्पेशल GST अप्लाई होता है। ठीक है, और इसके बाद नीचे कोई पार्टी आपकी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट डाल देंगे टिक लगा के, जैसे दिल्ली है। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं डालोगे सेव नहीं होगा। अगर पार्टी का GST नंबर है तो यहाँ पे टिक लगा देंगे और यहाँ पर GST नंबर टाइप कर देंगे। कोई GST नंबर आप बताओ, अगर आपका है तो मैं वेरीफाई भी होता है, चेक करने के लिए होता है। किसी और पार्टी का कोई भी GST नंबर बता दो। 07 GFH 707 5N1ZT। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई GST का ऑप्शन दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है कि आप वेरीफाई कर लो ये GST नंबर सही है या गलत है। यहाँ वेरीफाई करते हैं, यस करते हैं, अगर तो ये डिटेल्स आती हैं तो ये वेरीफाई हो रहा है कि ये ठीक है। अगर यहाँ पे एरर मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब ये गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत GST नंबर दे देते हैं, पता नहीं चलता, तो वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, नेक्स्ट आते हैं हम आगे, पार्टी रेट सेल। पार्टी रेट सेल के अंदर क्या होता है कि आपका कुछ पार्टियों के साथ ना मार्जिन फिक्स होता है। अब अगर आप सेल कर रहे हो तो आपने सेट किया होगा कि उनको माल माल जो भी जा रहा है इनको 10% डिस्काउंट जाएगा ही जाएगा या 20% जाएगा। वो आपने फिक्स किया होगा तो पार्टी रेट से उसे ऑटोमेटिक पिक कर लेते हैं। जो भी रेट होगा उसके ऊपर, जैसे होलसेल पे है, प्राइस पे है, उस पर 10% देना है या एमआरपी पे देना है, वो आप पहले से डिसाइड करके बता देंगे तो यहाँ से पार्टी रेट हम लगा देंगे। तो आपका जब बिल बना रहे होंगे तो ऑटोमेटिक रेट पिक कर लेगा। ठीक है। ये जो ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन आता है एमआरपी MUMD, ये परचेज के लिए है, मार्कडाउन मार्कअप के लिए। ये सीडी के लिए है, अगर आपको परचेज में कोई सीडी देनी होती है तो टैक्सेबल पे जाएगी या बिल अमाउंट पे जाएगी। ये परचेज के लिए था। यहाँ पे सप्लायर के लिए है, रेगुलर सप्लायर है या फिर ये SOR सप्लायर है। SOR सप्लायर वो होता है जो कंसाइनमेंट में पहले माल देता है, बाद में बिल देता है। ठीक है, ये सप्लायर के लिए। अभी तो हम पार्टी बना रहे हैं इसलिए यूज नहीं होगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, नीचे शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आपका ये पार्टी है, इसका शिपिंग एड्रेस आपको दूसरा है, तो आप यहाँ पे नीचे ऐड करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पहले एक दूसरा लेजर बनाएंगे सिमिलर नाम से, उसके आगे इसका एरिया डाल देंगे ऐसे। जैसे यहाँ पे एरिया डाल दिया हमने LNJP, ये डाल दिया तो दूसरा लेजर बन जाएगा LNJP का। और अब जब इसी में एडिट करके नीचे शिपिंग एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पे हम वो लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं, ब्लैंक है, बन जाएगा तो यहाँ लिस्ट में आपको दिखने लगेगा। शिपिंग एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इसी पार्टी का कोई ब्रोकर है, किसी ब्रोकर के थ्रू माल जा रहा है तो हम यहाँ पे ब्रोकर भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ब्रोकर के लिए भी पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लेजर बनाने के बाद यहाँ पे इसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो भी इनसे कंडीशंस होती हैं फ्रेट की, पेड बाय कंपनी रहता है या पार्टी रहता है, हम पहले से यहाँ पे टिक मार्क लगा के रखें। तो यहाँ पे आप लेजर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। मैं इसको सेव नहीं कर रहा बिकॉज अभी एक ऑप्शन और रह गया इसमें, ये ऊपर जो टिक मार्क दिया हुआ है यहाँ पे शेयर विद WH, शेयर विद कंपनी ऑन पॉज। इसका मतलब रहता है कि आपको ये अपने स्टोर के साथ शेयर करना है लेजर या नहीं करना। टिक नहीं लगाएंगे तो ये लेजर वहां पे शो नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन रहेगा, ये टिक लगाना जरूरी है। कोई कॉन्टेक्ट पर्सन है वहां पे तो वो भी हम यहाँ पे नाम सेव कर सकते हैं, किससे डील हो रही है। अभी आपको पता ही ना हो कौन है तो यहाँ डील यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमने ऊपर से और ऑप्शन भी दे रखे हैं, कोई सिंगल नहीं है, हम 10 बंदे हैं तो 10 का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। तो आप अदर डिटेल में जाके यहाँ पे टिक लगा के आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, डिजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर सब यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जितने मर्जी लोग यहाँ पे ऐड कर पाओ उस कंपनी के, यहाँ पे लेकिन सिंगल होगा इस सामने। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद मिसलेनियस मास्टर। इसके अंदर सारे मास्टर क्रिएशन है, कंपनी मास्टर क्रिएशन है। यहाँ से हम कंपनी बना लेंगे पहले, इसका वन टाइम यूज है, इसके बाद इसका यूज नहीं होगा कंपनी मास्टर का। लोकेशन ब्रांचेस का यूज होगा, आपकी जितनी भी नई ब्रांचेस ओपन होंगी वो लोकेशन ब्रांचेस के थ्रू ही आपको ये ओपन करना होगा। ओपन करके यहाँ पे पहले से जो बने होंगे बॉटम पे या नेक्स्ट प्रीवियस करके देख लेंगे पहले से जो बने हुए। जैसे ये बना हुआ है एक लोकेशन आपकी, साथ में ये HO बना हुआ है हेड ऑफिस। अब नई लोकेशन ऐड करनी है तो ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ लोकेशन आईडी डाल देंगे। जैसे अभी L1 बनी है तो L2 बना रही है, L2 बना के यहाँ पे लोकेशन नेम डाल देंगे हस्तकला। अब जो भी एरिया होगा साथ में डाल देंगे, हाँ वो डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे उसका। एड्रेस टाइप करने के बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे GST नंबर पे, सीधा सीधा GST नंबर फिल करो और उसकी डेट डालो यहाँ पे 1/7/2017 ही डालना। उसके बाद नीचे आता है स्टॉक ट्रांसफर, इनवाइस और लोकेशन कंट्रोल अकाउंट। ये आपको डालना जरूरी है। ये लेजर आप पहले बना लेना लोकेशन मास्टर बनाने से पहले, बाद में ये फिर आपको दिक्कत होगी क्योंकि पहले लोकेशन बनाने से पहले लेजर बनाना जरूरी है। जैसे अभी यहाँ बना हुआ आ रहा होगा ये हस्तकला A2, ये बना रखा है तो यहाँ पे लिंक हो जाएगा ऐसे। ये एग्जांपल बता रहा हूँ तो आप इसका एक्चुअल जो बनाओगे वही लिंक करोगे। और ये एक चीज है कि ये EBO लोकेशन है या SIS है। SIS होता है आपका शॉप इन शॉप, EBO होता है कंपनी ओन्ड आउटलेट।
ठीक है। और ये कंपनी ओन्ड पे टिक लगाना है या फ्रेंचाइजी पे लगाना है, ये आपका फ्रेंचाइजी स्टोर है या कंपनी का अपना स्टोर है, कंपनी ओन्ड पे रहेगा आपका, ठीक है। फ्रेंचाइजी नया खुलेगा तो फ्रेंचाइजी पे टिक करके कर सकते हैं। ये रेगुलर है टर्म इसकी, या एसओआर है। रेगुलर मतलब होता है कि टैक्स वाइज रेगुलर जाती रहेगी, और एक एसओआर होता है कि जिसपे आप कंसाइनमेंट पे माल दे रहे हो लेकिन आपका मंथ एंड पे बिल बनेगा। एक वो होता है एसओआर। एक होता है फ्रेंचाइजी को माल दे रहे हो, टैक्स वाइज जा रही है, लेकिन उसका मार्जिन, उसकी कमीशन वो हम एसओआर बेस पे देते हैं। 30% मार्जिन है, 20% मार्जिन है, उसके लिए होता है। आपका रेगुलर रहेगा अगर, क्योंकि कंपनी ओन चल रहा है आपका। पार्टी कोड आपको यूज नहीं करना है, ये किसी और क्लाइंट का एक स्पेशल कोड बना के हमने किया हुआ था, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक ये सेल रिटर्न का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये रखना है लास्ट डिस्काउंट बेसिस पे रखना है या करंट स्कीम के बेसिस पे रखना है। क्योंकि कस्टमर जब रिटर्न करता है तो उस पे क्या डिस्काउंट पिक करे, जो आज हमने स्कीम लगा रखी है वो उठाए या पिछली जो चली रही थी वो उठाए, ठीक है ना। तो इस पे आपको अपने आप डिसाइड करके रखना है। एक मैक्स भी दिया हुआ है, मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो पिक करें। 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो बेसिकली आपको अगर ये लगता है ठीक कि लास्ट वाला ही उठाए तो लास्ट उठा ले, ठीक है। यहाँ पे वही इसका जो लेजर होगा यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पे लोकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए ये मतलब डिस्काउंट का क्या मतलब, उस लोकेशन पे उस तरीके से उठाएगा लास्ट देखो, डिस्काउंट पे? जो भी सेल में बिका होगा, मान लो आपने 50% डिस्काउंट बेचा है, उस लोकेशन के लिए ये हम करते हैं। नहीं, लोकेशन पे कस्टमर ले गया, ठीक है। कस्टमर ने 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीदा था, आज आप 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो क्या आप रिटर्न लोगे तो 50% उठाना चाहिए या 20 उठाना चाहिए आज? ये उसके लिए है कि आपने अगर लास्ट सेल डिस्काउंट पकड़ लिया तो जितने में पिछले में बिका था उतने में आज उठा लेगा रिटर्न। वो तो यही है कि लास्ट डिस्काउंट पे उठा तो ये चीजें हम लोकेशन पे नहीं कर सकते, यही मतलब इसमें ही जब हेड ऑफिस से सेटअप होता है, सेटअप करना है। यहीं से ही होगा। करंट स्कीम में कर दोगे तो जब रिटर्न लोगे तो पिछले में 50 में बिका था, आज 20% में वापस आएगा, ये हो जाएगा करंट स्कीम में। तो 50 पे ही जाएगा ना। हाँ, फिर वो पहले वाले में रखना तो लास्ट डिस्काउंट आपको, लास्ट डिस्काउंट। ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्टिंग लोकेशन होता है, पोस्टिंग लोकेशन आपको हमेशा हेड ऑफिस रखना है पहला, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें उसको डिस्काउंट कहते हैं कि आज का डिस्काउंट है तो चेंज करके हम यहाँ उसको कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो देखो, पहली बात तो आपका मैनुअल डिस्काउंट चल रहा है, ईओएसएस नहीं चल रहा, तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो ऑन द स्पॉट, है ना। लेकिन यह है कि फिर भी किसी कोई अननोन पर्सन आपका बिलिंग कर रहा है, उसे जो डिस्काउंट पिक हो वो सही होना चाहिए। वो लास्ट डिस्काउंट रहना चाहिए या करंट रहना चाहिए, वो पहले प्री डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी इसी स्टोर के लिए आप अगर कोई स्टॉक लिमिट देना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैक्स स्टॉक वैल्यू क्या दे सकते हैं, इससे ऊपर माल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो हर किसी की आप लिमिट बना के रखते हैं ना कि हमारा जो टोटल स्टॉक वैल्यू है इतने की रहनी चाहिए, इससे ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए। मान लो आपने सेट कर दी 50 लाख का माल होना चाहिए, तो 50 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, उतना ही रखिएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, वो ऐसा दिखा देगा। हाँ, मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, एमआरपी वैल्यू पे जाता है, ठीक है। ये आपकी जरूरत नहीं है आपको तो। अच्छा, पोज आपका कितने बजे खुल रहा है कितने बजे बंद हो रहा है, आप यहाँ पे पहले डिफाइन करके रख सकते मोबाइल भी तो है। हैं। ये नया फीचर ऐड हुआ अभी, मतलब पहले था, यूज कर नहीं रहे थे लोग, अब सामने डिस्प्ले में ला दिया, अब यूज करेंगे। फिर सुबह 10 बजे खुलेगा और शाम को कितने बजे क्लोज होगा, ये आप टाइम यहाँ पे पहले ही फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो दे दो, पहुंचवा देता हूँ। 9 बजे या 8 बजे जो भी होगा, ठीक है। बाकी ये साइड पे ऑप्शन दे रखे हैं हमने सारे। अनेबल एनफोर्स बिलिंग रूल, ये आपको करना ही है, जो भी स्टॉक ट्रांसफर होगा किसी पर्टिकुलर रेट पे होगा तो बिलिंग रूल अनेबल रखना है आपको, ठीक है। एसक्यूसी, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना, ये आपके रहने चाहिए, ठीक है। ये राउंड ऑफ आप बिलिंग करते हैं ना तो नियरेस्ट 1 रहना चाहिए। ये आपका डे क्लोज करना है तो यहाँ टिक हटा देंगे, यहाँ पे डेट आज की ले लेंगे, आज क्या डेट है 29, तो आप कल जब करेंगे तो आपको डे क्लोज करना पड़ेगा। अगर डे क्लोज नहीं रखना है, ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाए, तो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। बाकी आपका ई इनवॉइस एनेबल करना है तो आपको ई इनवॉइस के सारे क्रेडेंशियल यहाँ देने होंगे। ई इनवॉइस के क्रेडेंशियल यहाँ
यहाँ नीचे डलते हैं ये ई वे बिल के अंदर। अभी वो भी डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेव नहीं किया है। ई इनवॉइस होगा तो आप बता दीजिए, यहाँ पे एनेबल कर देंगे। जीआर रिकॉन्सिलेशन करेंगे क्या? जब रिटर्न आता है तो उसको पहले रिकंसाइल करो, फिर जीआर रिकॉन्सिलेशन कौन सा, यानी कि कस्टमर का, रिटेल कस्टमर का। कस्टमर का नहीं होता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, रिटेल कस्टमर का तो नहीं करोगे ना, ठीक है। अब आपका कोई कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए कस्टमर का बिल का, तो यहाँ पे आप टिक लगा दो और आपकी इंटीग्रेशन हो रखी होगी तो मैसेज जाएगा। यहाँ नहीं लगा तो नहीं जाएगा। इस नंबर से जाएगा। वो तो आपने व्हाट्सएप मेटा लिया हुआ तो नंबर थोड़ी होगा, वो तो आपका वो होगा, सेंडर आईडी होगा ना। सेंटर आईडी उसके लिए तो क्या कुछ चार्जेस वगैरह रहता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे मैनेज यूजर पे। ये हेड ऑफिस के लिए है। कोई स्टोर पे नया यूजर ऐड करना है तो आपको यहीं से करना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके स्टोर के लिए हमने बनाना है कोई यूजर, तो यहाँ देखो अब ये बना ही देता हूँ मैं, आपका बना भी नहीं हुआ। क्रिएट मॉडिफाई रोल होगा, पहले रोल डिफाइन किया जाता है। इसे हम रोल बनाते हैं, हम पॉज पॉइंट ऑफ सेल का रोल रहेगा ये। पॉज बना दिया, यस कर, एग्जिट कर दिया। परमिशंस जो होंगी अब रोल के बेस पे जाती है, यूजर के बेस पे कभी नहीं जाती, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया यूजर ऐड कर देते हैं। बिलिंग, यहाँ पे पॉज आ जाएगा, यहाँ उसका पासवर्ड आप डाल देंगे। चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, हो गया। यहाँ पे इसका एलियास आपने अकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सीएम रख लो, कैश मेमो, या आपको जो ठीक लगे वो रख लेना एलियास। अब यहाँ पे इस यूजर को डिस्काउंट लिमिट देनी है आपने कि वो कितने मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है रिटेल सेल में। 10%। 10% डाल दिया। अगर आपको चेंज करना हो बाद में कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नीचे ये अलाउ एक्सेस टू रिटेल सेल ऑफ ऑल यूजर्स, मतलब इस यूजर के अंदर जितनी बिलिंग हो रही है वो सुपर में भी दिख जाए, तो यहाँ टिक लगाना है। अगर नहीं दिखे तो यहाँ पे जाके सिंगल यूजर पे टिक लगा देंगे, जो भी बनेगा। अभी बना नहीं हुआ इसलिए लिस्ट में नहीं आ रहा। ऊपर बना हुआ तो वही दिखा रहा है। हाँ वो इसलिए दिखा रहा है ना। तो उसके बाद ऑल लोकेशन पे ये यूजर रहेगा या सिंगल पे रहेगा। अगर आपको सिर्फ L1 पे ही दिखाना है, HO पे नहीं दिखाना, तो एक पे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल पे ही दिखाना है, ये HO में बिलिंग यूजर नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए टिक मार्क लगा के इसको सेव कर देंगे। अब ये बन गया यूजर। अब इस बिलिंग यूजर को ऐड एक्टिव करने के लिए पहले अथॉरिटीज बता देता हूँ, फिर एक्टिव के लिए बिन में एक्सेस देना पड़ता है वो बताऊंगा। पहले हम ऑथराइजेशन दे देते हैं। अब यहाँ पे एडिट करते हैं ऑथराइजेशन, क्या क्या जानी है। ये मॉड्यूल लिस्ट आ रही है, ये साइड में ये मॉड्यूल लिस्ट है। इसमें से कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो वहां पे एक्सेस हो पाए, ठीक है। बेसिक मॉड्यूल वहां पे अब कैश मेमो तो देना ही देना है बिलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डबल क्लिक करते हैं ऊपर हेडिंग में, तो ये सारा सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें से आपको जो जो हटाना हटाते जाओ, जैसे कि बैकडेट की मेमो एंट्री नहीं देनी, डिस्काउंट और सेल रिटर्न देना है तो दे दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि चेंज भी कर सकते हैं ना रिटर्न के टाइम पे। नेगेटिव स्टॉक लाओ नहीं देना है। कोई भी एडिट करता है अगर बिल को तो बिना रिमार्क्स के सेव ना हो, तो यहाँ पे टिक हटा देंगे, तो वो बिना उसके सेव नहीं होगा। ये अलाउ टू एडिट रिमार्क्स विदाउट एक्सेस ऑफ एडिट बिल, अच्छा ये वो है, सॉरी, रिमार्क्स एडिट कर पाए, जो भी बिल में रिमार्क्स देना विदाउट एडिट चेंज कर पाए, ये वो एक्सेस है। तो क्या करना है एडिट रिमार्क्स करके, नेगेटिव वैल्यू अदर चार्ज नहीं देते, होलसेल का नहीं देना है, टेल सेल में होलसेल में बिलिंग नहीं करनी ना, सिर्फ MRP पे रहेगी। ऑल एक्सेस टू यूजर ये रहेगा। चलो ये तो बाद का मैटर है, बाकी एक्सेस क्या क्या देना है क्या नहीं देना है वो आपके साथ बैठ के इसमें एक्सेस दे देंगे, ठीक है। बस एक ये हटा देता हूँ। कौन था पढ़ते करने को स्केट जब आया था तब बंद किया था। ठीक है, ये परमिशंस आपके साथ बैठ के बाद में दे देंगे सारे के साथ। फिलहाल अब ये परमिशन से हट जाते हैं। अब आते हैं हम इसको यूजर को एक्टिवेट करना। यूजर को एक्टिवेट करने के लिए हमें बिन स्टोर बिन्स में जाना होगा। स्टोर बिन में जाएंगे, डिफॉल्ट बिन सेलेक्ट करेंगे,
और यहाँ सेट यूजर ऑथराइजेशन पे क्लिक करना है। अब देखेंगे बिलिंग पे टिक नहीं है, जब तक ये टिक नहीं लगेगा स्टोर पे बिलिंग यूजर बिलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इस पर टिक दे दिया तो उनको एक्सेस मिल गया। अब वहां पे ये यूजर मास्टर मर्ज कर देंगे लोकेशन पे, तो ये वहां पे सेल कर पाएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बना देते हैं यूजर, ये यहाँ पे टिक मार्क लगाना भूल जाते हैं, तो वो एक्सेस नहीं मिलता फिर। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे पॉज पेमेंट मोड। पॉज पेमेंट मोड क्या होता है, आपके स्टोर पे बिलिंग हो रही है तो वो पेमेंट मोड क्या सेलेक्ट करें। जैसे वीजा कार्ड बना हुआ है ऑलरेडी, मास्टर कार्ड बना हुआ है, कोई आप नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करेंगे, 02 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे यूपीआई। यूपीआई बना नहीं हुआ ना, बना यहाँ यूपीआई नहीं होना। हाँ, तो यूपीआई बना देंगे। अकाउंट नेम में क्या होता है कि अगर आप लेजर बना के बैंक का यहाँ आप लिंक कर सकते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की पेमेंट किस में जा रही है, उसके लिए अकाउंटिंग यूज करोगे तब काम का है, नहीं तो क्या काम का। जिसको सेव कर देना, आपको जो भी ऐड करना है। यूपीआई ऐड हो गया, और भी आप ऐड करना चाहते हो, एमएक्स कार्ड ऐड करना है या फिर कोई और करना है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीआई ये जो पेटीएम दिया हुआ है ये ना सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज ये जो होगा ये इंटीग्रेशन के साथ चलता है। पेटीएम की इंटीग्रेशन होती है कि बिल बन रहा है तो पहले कस्टमर के पास एसएमएस जाएगा, वो आपको ओटीपी बताएगा, तब जाके आपका पेमेंट होगा। तो ये उसके लिए है। अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो पहले उससे पेटीएम वालों से मर्चेंट आईडी लेंगे, मर्चेंट की लेंगे, उसका यूआरएल लेंगे, तब ये चलेगा। ये डिटेल्स उनसे लेंगे तो आप ये भी चला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको सारे जो पेमेंट मोड्स लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, वो इसी में से लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास रिटेल कस्टमर। ठीक है, रिटेल कस्टमर में आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कस्टमर देख सकते हैं, आपके टोटल कितने कस्टमर बने हुए हैं। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कस्टमर हमारे कैसे बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं रिटेल कस्टमर। ये लास्ट कस्टमर आ रहा है, सामने बना हुआ है। आपको कोई भी लिस्ट चाहिए, आपको यहाँ पे एक तो कस्टमर को फाइंड करना हो, पहले तो फाइंड कर लेंगे यहाँ से। उसके फोन नंबर से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से। जैसे एक नंबर है मेरे पास, फाइंड कर रहे हैं हम, डाल दिया, इसको फाइंड लोकल करेंगे, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आपको किसी नाम से ढूंढना है, मोबाइल नंबर से नहीं नाम से ढूंढना है, तो नाम से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे राम नाम डाला, फाइंड लोकल किया, तो राम के नाम से देखो कितने सारे आ गए। रमन है, मतलब आरएम हमने पहले मेन स्पेसिफिक लिया है, तो ये पूरे आ गए, इतने सारे लोग हैं इस नाम से। जो नंबर आपको मिल जाता है यहाँ सेलेक्ट करो, ये सामने ऊपर आता है। इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन करनी है, एडिट करो। यहाँ पे रमनदीप, यहाँ पे उसका लास्ट नेम डालना रहेगा तो डाल दिया, एड्रेस डालना डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा, आप उसका सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसका एनिवर्सरी भी कर सकते हो, फोन नंबर, घर का, ऑफिस का, ईमेल आईडी, इतना कोई डिटेल देता है तो ले सकते हैं। दूसरा कि आपका कोई जीएसटी नंबर देता है अपना, कि जीएसटी का बिल काटना है, तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसको यहाँ पे वेरीफाई का भी हमने दे दिया, चेक कर लो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर उसका कंपनी नेम डाल दो, कंट्री। और दूसरी एक चीज और हमने यहाँ पे दी है, आप एक डोमेस्टिक कस्टमर है, एक इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कस्टमर में क्या होता है, कई बार डिजिट कम भी होते हैं, 8 या 9 डिजिट वाले होते हैं, दुबई में है 9 डिजिट चलता है, और बाहर के भी हैं, कनाडा में या यूएसए में उनके 11 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पे टिक लगाओगे तभी मोबाइल नंबर में वो 11 डिजिट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। डोमेस्टिक रहेगा तो 10 ही लेगा। ठीक है, अब इनकी क्रेडिट लिमिट भी लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर की, लगा सकते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाए। जितना भी कस्टमर का डाटा है वो कैसे इंपोर्ट होगा इसमें? कस्टमर का डाटा यहीं से इंपोर्ट होगा, आप हमें दे देना, एक्सेल पे दे दें आपको, इंपोर्ट करवा देंगे। तो मैंने अभी एडिट किया हुआ है इसलिए आ रहा है। नीचे बाकी के कॉलम है ये वाले, ये एट्रीब्यूट्स हैं। भाई आपके चाहते हैं कि मेरे तो बहुत सारे कॉलम है, मेरे को सारे चाहिए, बाकी इसके अलावा जैसे एड्रेस 1 2 3 4 ये सब दिया हुआ है, इसके अलावा भी और कॉलम है, हमें यहाँ दे दो, यहाँ भर देंगे। आधार नंबर कोई दे रहा है दे दो, भर देंगे। नीचे हमने जो दिया हुआ इंपोर्ट मास्टर, यहाँ से भी कस्टमर इंपोर्ट हो जाते हैं। कस्टमर का ये कुछ मेजरमेंट्स डिटेल होते हैं, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं।
कस्टमर एक्सेप्शनल डिस्काउंट, यहाँ पे ना कार्ड सिस्टम चलता है। आप यहाँ से ना कोई कार्ड नंबर किसी को इशू करते हैं, गोल्ड कार्ड बनाया है, सिल्वर कार्ड बनाया है आपने, यहाँ पे ये देखो ये हमने बना रखे हैं। तो ये किसी बेस पे आप उनको डिस्काउंट अगर देना है हमने, जब भी आए उनको 2% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, या 3% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। हमने यहाँ डिस्काउंट फिक्स कर दिया 10%, तो 10% मिलेगा। ठीक है। पॉइंट साइड भी हो जाएंगे ना इसमें। पॉइंट वाला CRM प्रोग्राम है, वो अलग है, ये अलग है। ये सिर्फ आपको कार्ड के बेस पे डिस्काउंट मिलने वाला सिस्टम। आपने गोल्ड कार्ड बना लिया तो आपको 20% मिलेगा, सिल्वर बना लिया 10% मिलेगा, और इसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं कार्ड को। कार्ड इशू पहले बहुत चलता था, अब तो लोग कम कर दिया लोगों ने। कार्ड लाओ जी, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सिस्टम आप बनाना चाहो बना सकते हो।